अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्यूटीफुल वीडियो प्रॉपर्टी साइट के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स में अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से हमारी कोशिश होती है कि आपको डेली अपडेट करें और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करें। तो आज हम मौजूद हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के गेट 2 के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट में बताया था कि यहाँ पे इससे पहले एक और कंट्रैक्टर के पास था ये गेट 2 और उनका काफ़ी ज़्यादा शटरिंग का सामान यहाँ पे मौजूद था। तो जो नए कंट्रैक्टर्स आए हैं उन्होंने कहा है कि हमने मैनेजमेंट को कहा हुआ है कि जो पुरानी कंपनी का मटेरियल पड़ा हुआ है उनसे कहें कि ये रिमूव करें ताकि हम अपना काम फुल स्विंग से स्टार्ट कर सकें। जैसा कि ये लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रैवर्टीन स्टोन का काम था, इन्होंने यहाँ पे जगह अवेलेबल थी तो इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। जो गेट 2 के नीचे वाली जगह यहाँ पे शटरिंग का सामान पड़ा हुआ था, ये आपके सामने गाड़ियाँ लोड हो रही हैं तो ये सामान यहाँ से रिमूव कर रहे हैं अपना। तो उसके बाद ये जो कंपनी है यहाँ पे ये अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा दिल था कि ये वाला एरिया जो है ना आपको दिखाएँ। और ये मेरी बैक साइड पे आपको एक कमर्शियल बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसके ऑलमोस्ट 4 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि BSM डेवलपर्स की जो भरपूर कोशिश है कि हम यहाँ पे जल्द अज जल्द एक नया शहर आबाद कर सकें। और शहर आबाद करने के लिए आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ देनी पड़ती हैं। गेट 1 के ऊपर जैसा कि आपको पता है कि मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। डिले किस वजह से है वो आपको हमसे बेहतर पता है। और उसके अलावा गेट 1 के ऊपर ग्लो पार्क है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लो पार्क जो 100% रेडी हो चुका है। उसके अंदर जो फूड चेन्स है वो रेडी हो चुकी हैं। उसका इवेंट पोस्टपोन्ड हुआ है, नई डेट का भी अनकरीब ऐलान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग जो है बड़ी धूमधाम से होगी। तो इसी तरह गेट 2 के ऊपर भी कमर्शियल बिल्डिंग आपके सामने रेडी है। यहाँ पे भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सरप्राइजेज़ हैं। कोशिश मैनेजमेंट की यही होती है कि हम अच्छी से अच्छी एमिनिटी, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी जो है आवाम के लिए लेके हैं ताकि आवाम अट्रैक्ट हो और इनका जो प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो। जो कि 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 गेट ये यहाँ से 60 से 70 फीट गहराई थी और इसकी कंपेक्शन करके यहाँ पे लेके आ गए। तो 1 साल के अंदर ये कंप्लीट भी हो चुका है। तो इसी तरह आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम दोबारा गेट हाउस 1 से एंटर होते हैं तो आपको अर्ली बर्ड ब्लॉग के लेटेस्ट व्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। गेट 2 से आज हमने जाने की कोशिश की लेकिन उसको किसी वजह से बंद किया हुआ है, कुछ पाइप लाइन्स वहाँ से डाल रहे हैं। दोबारा हम गेट 1 से एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो फिनिशिंग का काम है ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। रात को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी बारिश हुई है। तो बारिश के बाद देखें जी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की चमक दमक आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है। बारिश के बाद जो धूल मिट्टी है वो बैठ जाती है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रही है। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे 8 मरला का कमर्शियल, इसकी डिमार्केशन हो चुकी है। यहाँ पे बोरिंग करवा रहे हैं और इसका जो स्टील है वो आ चुका है। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये राइट टाइम है कंस्ट्रक्शन करने का। उसकी वजह क्या है कि कुछ इंसेंटिव्स आएंगे, उसके अलावा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसमें पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, रियल इस्टेट। उसमें आपको कुछ रिलीफ दिया जाएगा। जैसे ये आप देख सकते हैं साल्ट एंड पेपर की जो फ्रेंचाइज़ है इसका ग्लास भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जो ग्रीनरी लग रही है, अभी तक की जो सबसे खूबसूरत फ्रेंचाइज़ यहाँ पे बनी है वो ये साल्ट एंड पेपर की बनी है। और बाकी ये सारा फिनिशिंग का काम। और एक और नई अपडेट के ग्लो पार्क के 3 गेट कर दिएंगे। एक ये गेट है पीछे, उसके अलावा ये मेन गेट है। पहले सिर्फ एक ही गेट था, ये एक बहुत अच्छी चेंजिंग आई है। और उसके अलावा ये चाइना टाउन के सामने एक और गेट जो है ना ये लगा दिया गया है। मैंने जैसे कुछ दिनों पहले ये ग्लो पार्क फेसिंग 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स आपको बताए थे, तो उनके लिए भी ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ग्लो पार्क के सामने 3 गेट हो चुके हैं। तो ग्लो पार्क फेसिंग 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स। तो मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि आपने स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट करता है। इस टाइम रियल इस्टेट में स्लम्प आया है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, अदरवाइज़ डेवलपमेंट आपके सामने है। तो इस टाइम जो 2.5 करोड़ का कमर्शियल प्लॉट है बड़े रीज़नेबल प्राइसेस में मिल रहा है ग्लो पार्क फेसिंग, वो आप इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस होगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल काफ़ी सस्ता हो रहा है।
तो आप कंस्ट्रक्शन करें, 1-2 साल आप वहाँ पे रेंटल इनकम जनरेट करें, उसके बाद आप एसेट फ्लिप कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक अच्छी जो है वो रेंटल इनकम जनरेट हो जाए, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि ये चीज़ आप बाय कर लें। हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती है। कोशिश यही करते हैं कि जो चीज़ आपको सूट करती है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि आप जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हैं उनके साथ लाजमी मशवरा किया करें, कंसल्ट किया करें, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट किया करें। आप अपने मुताबिक उनको अपनी बताएं कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है और इतने टाइम के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट इस एरिया में कमा सकता हूँ। तो न्यू मार्केट सिटी गुजर खान का जो अर्ली बर्ड ब्लॉक है, इस टाइम यहाँ के रेट्स बहुत ही मुनासिब हैं और जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि जब हर बंदा ही प्लॉट लेके प्रॉफिट पे एग्ज़िट होने का सोचेगा तो प्लॉट जो है ना वो फॉर सेल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन करके हर बंदा कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा, तो आप कोशिश करें कि प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करें और फ़ौरन सेल आउट ना करें। 1 से 2 साल आप उसका रेंट लें, उसके बाद उसको सेल आउट करें, तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस बन जाएगा। गुजर खान की नीड मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। गुजर खान में इससे पहले कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, तो आज हमारा दिल था कि ए साउथ ब्लॉक के अंदर जो जोन काफ़ी ज़्यादा कल क्लियर हो चुके थे वो भी आपको दिखाएं, लेकिन यहाँ से आगे इन्होंने जो है रास्ता वो बंद किया हुआ है। लेकिन फिर भी एक ट्राई करते हैं। आज गाड़ी हमने वॉश करवा ली थी, हमने कहा है कि आज की जो वीडियो है वो अर्ली बर्ड ब्लॉक की बनाएंगे, लेकिन डिमांड जो आती है जी वो ए साउथ और बी ब्लॉक की आती है। बी ब्लॉक के क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं कि बी ब्लॉक में डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि जो बी ब्लॉक का एक्सटेंशन का एरिया अभी आया है रिसेंटली, उस पर अर्थ वर्क नहीं हुआ। बाकी का जो बी ब्लॉक है उस पर भी अर्थ वर्क काफ़ी हद तक कंप्लीट है। मैंने आपको जाके दिखाया भी था बी ब्लॉक के विज़िट में कि ऊंची नीची जगह होने की वजह से जो कंपैक्शन का काम चल रहा है वो नज़र नहीं आ रहा। तो आप इस हवाले से बिल्कुल भी फ़िक्रमंद ना हो। तो जो डेवलपमेंट कैलेंडर आ रहा है उसमें भी आप देखेंगे कि ए साउथ ब्लॉक और बी ब्लॉक में 2 से 4 माह का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ए साउथ ब्लॉक में अर्थ वर्क ज़्यादा हो चुका हुआ है, इसलिए उसका कम टाइम आएगा। और जो बी ब्लॉक का जो अर्थ वर्क है वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेगा। बाकी तो आप खुद ऑन ग्राउंड डेली में कोशिश करते हैं कि आपको विज़िट करवा दिया जाए, ताकि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्पेशली जो ओवरसीज़ लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं। कोशिश यही होती है कि जितना भी पैनिक क्रिएट हुआ है उसको ख़त्म किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो आप सामने देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। तो बेहतर है कि हम 5 मरला जो विलाज हैं वहाँ से पैदल थोड़ा सा चल के आपको ए साउथ ब्लॉक के अंदर जो ए जोन है वो यहाँ से आपको दिखा सकते हैं। आज जैसा कि कल हमने आपको दिखाया था कि जो ए साउथ ब्लॉक के अंदर मशीन्स हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं, तो ये मशीन अभी हमारे सामने इन्होंने उतारी है। ये इसका जिसके ऊपर ये आई है ये अभी ए साउथ ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं। तो आज हमने बड़े टाइम बाद जो है ना गाड़ी की सर्विस करवाई, तो हमें हर चीज़ जो है ना वो साफ साफ नज़र आना स्टार्ट हो गई थी। तो अभी हम पीछे जा रहे थे आपके लिए, लेकिन 50% रीज़न जो है वो रास्ते की है और 50% जो है ना वो गाड़ी गंदी ना हो जाए बहुत ज़्यादा। तो कल जो है ना उम्मीद है कि सिर्फ मट्टी होगी, ये इतना ज़्यादा कीचड़ जो है ना यहाँ पे नहीं होगा। तो कल पक्का आपके लिए साउथ ब्लॉक के डिटेल, अब तो जितने भी जोन हैं उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो भी क्लियर हो चुकी हैं। कल मैंने आपको दिखाया था कि हर जो कंपनी है उसने डिफरेंट कलर के निशान झंडियाँ छोटी छोटी लगा दी हैं अपनी बाउंड्रीज़ के ऊपर कि ये फ़लाँ कंट्रैक्टर है। तो जो जिस भी जोन में आपका प्लॉट होगा वो उन कलर से आपको पता चल जाएगा कि ये फ़लाँ जोन है। तो ये एक बहुत अच्छी इन्होंने पेशरफ्त की है कि जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। तो जब आप वीडियोस भी देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये कौन सा जोन है। तो कोशिश किया करें जी, हम आपके लिए डेली बेसिस पे एफर्ट करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। 75% लोग अभी भी हमारा चैनल बगैर सब्सक्राइब करके देखते हैं। सब्सक्रिप्शन के कोई भी चार्जेस नहीं है, बेनिफिट है कि हम डेली बेसिस पे आपको अपडेट देते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें वो सेफ़ एंड सिक्योर करें। कोशिश करते हैं आपको रियल इस्टेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट दी जाएँ, आपको कैलकुलेशन समझाई जाएँ, क्योंकि रियल इस्टेट में या किसी भी बिज़नेस में अगर आपने प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपकी कैलकुलेशंस जो है ना वो बहुत क्लियर होनी चाहिए।
तो जितनी भी क्यूरीज आती हैं, मैंने 2 चीज़ें जो है ना वो नोटिस की हैं, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने बगैर किसी कंसल्टेंसी के इन्वेस्टमेंट की हुई है, और दूसरा जो है ना जिन्होंने किसी के कहने पे ले ली हैं। तो अब उनसे पूछो जी आपने क्यों ली थी, आप अभी इतने परेशान हैं। वो कहते जी हमें लगा था कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डेवलपर है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा डेवलपर है। 1 साल के अंदर ये सारा ब्लॉक आप देख सकते हैं। और मेंटेनेंस क्यों मैं कहता हूँ कि आप हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपना लाइफस्टाइल अपडेट करें, कि ये आप देख सकते हैं कल बारिश हुई है, यहाँ पे मिट्टी आई है, गाड़ियों से कीचड़ आया है, ये अभी यहाँ पे वॉश हो रहा है और बिल्कुल आपकी जो रोड हैं वो क्लियर हो गई हैं। तो इस वजह से हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे जो इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की पाकिस्तान के अंदर, ये आपको सिक्योरिटी 24 आवर्स प्रोवाइड करते हैं। सीवरेज, वाटर पाइप लाइन अंडरग्राउंड हैं, और उसके अलावा जो खूबसूरती है, अगर आप बैठ के जो जितने भी गुजर खान के रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ की आप देख लें प्राइसेस और यहाँ की प्राइसेस देख लें, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं ख़ुद, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया बेहतर है। तो ये जब ब्रांड्स ओपन हो जाएंगे, एमिनिटीज़ ओपन हो जाएंगी, उससे पहले पहले इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर आपने घर बनाना है, आपके पास बजट है, अगर आपने 1 साल बाद कंस्ट्रक्शन करनी है, आप प्लॉट ले लें, 1 साल बाद आप कंस्ट्रक्शन कर लें, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर भी इस टाइम आपको प्राइम लोकेशन के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि जी हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन हमने ये सुना है कि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन लोगों को नुकसान हुआ है जिनके पास विजन नहीं था, किसी के कहने पे ले लिए। तो आप अपनी कैलकुलेशन करें, यहाँ पे आएँ, हम आपकी जो गाइडेंस जितनी भी है वो कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि जी इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। और जितना भी ये स्टार्ट वाला एरिया है, अगर आप गुजर खान से हैं, स्पेशली ओवरसीज़ हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे 1 कनाल के फ्रंट बैक ओपन प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल हैं, ग्लो पार्क के बिल्कुल साथ वाले प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो ये आने वाले 2 साल 3 सालों में ये एक प्राइम लोकेशन प्लॉट्स होंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, वो जो मिनिमम शॉर्ट टर्म है वो 3 से 5 साल है, और जो लॉन्ग टर्म है वो 5 से 10 साल है। इस प्रोजेक्ट में कोई भी बंदा अगर 3 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करता है, तब भी उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। और अगर आप 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा जहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं कि आपको ये लगे कि इन फ्यूचर जहाँ पे होगा। सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने। यह मस्जिद रुखसाना सबसे बड़ी मस्जिद है गुजर खान की, और इसका काम जो है वो स्टार्ट है जी फुल स्विंग में। यहाँ पे स्टील का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा बिल्डर डेवलपर जो है उसके प्रोजेक्ट्स पे काम लगा हुआ है। उसकी रीज़न यही है कि इस टाइम रियल इस्टेट के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है उसकी कॉस्ट रिड्यूस होती जा रही है आने वाले दिनों में भी। तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करें। तो ये राइट लेफ़्ट पे 10 मरला के प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स हैं। तो अगर आप 2 साल 3 साल बाद देखें, यहाँ पे घर बने हुए होंगे, मस्जिद रेडी होगी, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके पास खूबसूरत मस्जिद, जिसके लिए लोग जीटी रोड से दूसरे शहरों से आके देखेंगे इस मस्जिद को। आपका उसके पास घर हो तो एक वीआईपी जो लोकेशन है, और सारी जितनी भी लोकेशन है ये हाइटेड लोकेशन है, 100% कटिंग वाली लैंड है। तो यहाँ पे आप लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आपके पास ए साउथ ब्लॉक का जो ए जोन है उसमें प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उसके अलावा जो डी जोन आता है बिल्कुल ही ए जोन के ऑपोजिट जो आ रहा है, वहाँ पे भी आपके पास अगर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स हैं तो उसको भी आप अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर ही कंसिडर करें, क्योंकि हार्डली जो है ना 1 मिनट की ड्राइव है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अभी हम मौजूद हैं अर्ली बर्ड ब्लॉक और ए साउथ ब्लॉक का जो दरमियान में रेलवे ट्रैक एरिया उसकी जगह पे, और ये मेरे राइट साइड के ऊपर 5 मरला के विलाज हैं। और ये जो 2 सामने विलाज आपको नज़र आ रहे हैं ये मॉडल विलाज बन रहे हैं, और उनके यहाँ पे आप ये देख सकते हैं तकरीबन 150-200 फीट का एरिया है जहाँ पे बहुत बेहतरीन गार्डन बनेगा। तो शुरू में जो लोग थे वो विलाज दूसरी साइड पे लेना पसंद करते थे, तो मैं उनको यही गाइड करता था कि यहाँ पे आपके पास लॉन है बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत खूबसूरत ग्रीन एरिया बन जाएगा, और यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक्स बन जाएंगे, आपको सिटिंग एरिया बन जाएगा, एक बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा। और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कल अच्छी खासी बारिश हुई है, और उस वजह से आज यहाँ पे जो डाइवर्जन का काम है वो नहीं हो रहा। ये आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से जो है ना वो काम क्यों डिले हुआ था।
ये मेरे सामने जो निशान ये आप बिल्कुल थोड़ा सा इसको जूम करके देखें तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं बारिश के पानी की वजह से। क्योंकि नुकरों से जो है ना वो पानी उतरना शुरू हो जाता है, तो फिर ये अब यहाँ से ये लेयर रिमूव होगी, फिर दोबारा कंपेक्शन होगी। तो इसलिए ये बात आपको बताते हैं कि जो बारिशों का टाइम है वो उसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है किसी भी प्रोजेक्ट्स में। अगर आपका घर का काम भी स्टार्ट है कंस्ट्रक्शन का, तो वो भी बारिशों में रुक जाता है, क्योंकि बंदा जब कैलकुलेशन करता है कि 2 महीने में 1 दिन काम होता है, 4 दिन काम नहीं होता, चाल नहीं बनती, तो फिर लोग जो है ना वो कंस्ट्रक्शन रोक देते हैं। तो ये अर्ली बर्ड ब्लॉक है और ये ए साउथ ब्लॉक है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम स्मार्ट चॉइस है। इन एरियाज़ में आप इन्वेस्टमेंट करें। मेरी कोशिश यही होती है, लोग कमेंट सेक्शन में भी रेट्स पता कर रहे होते हैं कि जी 5 मरले का क्या रेट है। तो ये सब्ज़ी वाली या फ्रूट वाली तो दुकान है कोई नहीं कि मंडी से सुबह लेंगे शाम को आके आपको सेल कर देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस होती हैं। तो मेरा जो कंसेप्ट है, जो आइडिया होता है कि आप हमेशा टॉप लोकेशन की प्रॉपर्टी बाय करें। अगर आपको जो सेकंड टू कॉर्नर प्लॉट है वो 2-4 लाख रुपया सस्ता मिल रहा है, तो आप कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी को बाय करें। उसकी वजह क्या है कि उसका जो बायर है वो सिलेक्टिव होता है। वो आपको जो 4 लाख रुपया है वो आपको हो सकता है 10 से 15 लाख रुपया 2 से 3 सालों में फालतू दे जाए। तो जो सेकंड टू कॉर्नर है उसकी प्राइस उस तरह इंक्रीज़ नहीं होती, क्योंकि प्योरली ये जितना भी बिज़नेस है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें डिमांड एंड सप्लाई को हमेशा मद्देनज़र रखा करें। तो अगर आप इस टाइम न्यू मर्सिडी गुजर खान के अंदर प्राइम लोकेशन की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरे पास बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल के। और अगर आप ए साउथ और बी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ए साउथ ब्लॉक का जो जोन ए है इसमें इन्वेस्टमेंट करें, और इसी तरह जो बी ब्लॉक का आई एम श्योर कि वो भी ए जोन ही होगा, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। ये एक आपके लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। मैंने अक्सर एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया मार्केट से कि हम लोग एक चीज़ करोड़ रुपए की है और 90 लाख रुपए की 2 से 3 गलियां पीछे मिल रही होती है, तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम वो वाली लें। क्योंकि जो मैन बुलेवार्ड वाली चीज़ होती है उसकी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, उसकी डिमांड ज़्यादा आ जाती है। तो आप हमेशा कोशिश यही किया करें कि जो अच्छी चीज़ है वो लिया करें। तो जितने भी लोग मेरे से मशवरा करते हैं मैं उनको हमेशा टॉप लोकेशन की प्रॉपर्टी सजेस्ट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है हमें। और इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जो टॉप की लोकेशंस है वो आपके लिए लेके आएँ। अगर आप न्यू मर्सिडी गुजर खान के अंदर टॉप लोकेशंस की प्रॉपर्टीज़ बाय करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन टाइम है। रेट्स भी बहुत मुनासिब हुए हैं, और आगे आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। और अगर आप लोगों के प्लॉट सी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप इस टाइम 50% माइनस पे ना सेल करें। आप उनको फुल पेड करें, मैक्सिमम डिस्काउंट लें, और ए साउथ और बी ब्लॉक की अच्छी लोकेशन जो अवेलेबल हैं उनमें आप आ जाएँ, इससे पहले कि आपके पास ए साउथ और बी ब्लॉक के जो स्लॉट्स हैं वो रिज़र्व हो जाएँ। डेवलपमेंट कैलेंडर लॉन्च हो रहा है, आपको पोजीशन मिलेगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेहतर हो जाएगी। तो कोशिश यही किया करें कि 3 साल मिनिमम, जब भी आप रियल एस्टेट बाय करें तो मिनिमम 3 साल करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप 6 माह से 1 साल के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें, तो जिस टाइम अर्ली बर्ड की ये पोजीशन है, इस जगह आप प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी लें और आप 6 माह से 1 साल के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने प्रॉपर्टी साइट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट है कि हम एंड ऑफ दिसंबर 1000 सब्सक्राइबर कर लें, तो ये आप लोगों की सपोर्ट के बगैर नामुमकिन है। तो आप इसी तरह हमारे साथ अपनी सपोर्ट जारी रखें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव और ख़ूबसूरत वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।